हाँ जी बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। चले जी फटाफट सेटल डाउन हो जाए। ये डोर क्लोज कर देना। अच्छा जी, कल से हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया हुआ है अबाउट प्राइवेट लेबल ना। ठीक है, तो प्राइवेट लेबल में आपको बिजनेस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इसमें हम किस तरह से चीजों को लेकर जाते हैं। वेलकम सलाम, आ जाए फटाफट बैठे, वेट ही कर रही थी। जी, तो प्राइवेट लेवल में बेसिकली आपने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, चाहे आप उसके खुद मैन्युफैक्चरर हो या आप उसको कहीं से भी सोर्स कर रहे हो। ठीक है, तो आपने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी के साथ अमेजोन के ऊपर आना होता है, राइट। तो आपके पास जो एक बिग क्वेश्चन है कि हम क्या चीज सेल करें और उसको कैसे सक्सेसफुल बनाएं, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को लेकर आए, तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट हंटिंग करना पड़ती है। प्रोडक्ट हंटिंग मीन्स कि आपको कीवर्ड्स के साथ काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ती है कि हम अच्छे से अच्छा कीवर्ड कैसे एक्सट्रैक्ट करें। तो मैंने आपको बताया था कल, थोड़े से मैंने आपको मैनुअल वेज बताए थे कि हम लोगों ने, अगर आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक है तो हम कैसे किसी भी चीज का सर्च कर सकते हैं। अब सपोज मेरे माइंड में एक कीवर्ड आ रहा था कल, जैसे हम लोगों ने प्लास्टिक लिखा था, एक प्रोडक्ट आ रही थी प्लास्टिक हैंगर्स जो होते हैं। ठीक है, देखिए सिर्फ मैंने एच लिखा है तो उसने मुझे काफी ज्यादा सजेशंस दे दी हैं। तो मैं यहाँ पर अपना हीलियम ओपन कर लूँ तो हम उसको फिर साइड बाय साइड लेकर जाते हैं, ये वाला। हाँ जी, अब आपके पास प्लास्टिक हैंगर्स हैं। अब मैं आपको ये वो वाला पॉइंट बता रही हूँ जहां पर अभी आपने बिल्कुल कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ कि आप किस तरह का हैंगर लगाएंगे। अगर आप हैंगर्स के बारे में सोचें तो हैंगर्स भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, शर्ट्स के लिए और होते हैं, पैंट्स के लिए और होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, कुछ होते हैं जो मार्केट्स में डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हमने कौन सा हैंगर लगाना है? ठीक है, प्लास्टिक हैंगर सिंपल है, उसके बाद है 50 का पैक, 120 का पैक। हेयर टाइज, प्लास्टिक हेयर टाइज, ये क्या है जो लड़कियां अपने बालों में लगाती हैं। ठीक है, फिर ये प्लास्टिक हैम्पर्स है, ये और चीजें आ गई। चले हम प्लास्टिक हैंगर्स को करते हैं। मैंने अभी इसमें किसी टाइप का कोई हैंगर नहीं किया, मैंने जस्ट लिखा है प्लास्टिक हैंगर्स। और आप देखें कि आपके पास किस तरह की ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ये वाली सारी प्रोडक्ट्स जो है इनके ऊपर आ रहा है स्पॉन्सर्ड। ठीक है, फीचर्ड फ्रॉम आवर ब्रांड, ये सारी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं। मतलब इन्होंने अमेजोन को पैसे दिए हुए हैं कि हमारी लिस्टिंग को अमेजोन के फर्स्ट पेज पे शो कर दें। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि अमेजोन का जो हम फर्स्ट पेज खोलते हैं वहां तो ये नजर नहीं आ रही थी। फर्स्ट पेज का मतलब ये होता है कि जब ये वाला कीवर्ड यूज हो, कोई सर्च करे, तो उसके साथ हमारी लिस्टिंग जो है वो फौरन पहले पेज पे नजर आए। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह के हैंगर ज्यादा जा रहे हैं। देखिए एक कैटेगरी का हैंगर ऐसा होता है, ठीक है। ये वाले हैंगर जो होते हैं ये बिल्कुल बेसिक से होते हैं प्लास्टिक के, और ये ज्यादा यही वाले जा रहे हैं। ये वाला बहुत कम है, ये वाला भी बहुत कम है, ठीक है। अब फर्स्ट पेज पे आपने देखा, अब ये देखें ये भी एक टाइप का हैंगर है, ठीक है। उसके ऊपर कितने ज्यादा छोटे छोटे हैंगर्स लग जाते हैं, ये कोई हुक टाइप है। बट ओवरऑल आपने देखा है कि एक बेसिक किस्म का जो हैंगर है जो इस टाइप का होता है वो ही ज्यादा चल रहा है। और इवन ये जो मेटल हुक वाला ये भी नहीं चल रहा ना इतना। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें से कोई एक लिस्टिंग ओपन कर लेते हैं जो कि स्पॉन्सर्ड ना हो, ठीक है। ये देखें ये है amazon चॉइस, ये amazon की प्रोडक्ट है, हमने इस पे नहीं जाना, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये एक ब्रांड है यूटोपिया, और शार्पटी प्लास्टिक, चले सपोज हम इस पे चले जाते हैं। ठीक है। जब आप किसी प्रोडक्ट को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे ना, निकालेंगे, ठीक है, तो आपने उसके टाइटल के अंदर से उसका मेन कीवर्ड सर्च करना है। मेन कीवर्ड मींस उसका नेम, उस प्रोडक्ट का नेम क्या है। अब बट जो इसका टाइटल होता है इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला जो वर्ड होता है ये हमेशा ब्रांड नेम होता है, उसके बाद प्रोडक्ट नेम होता है, उसके बाद वो कहाँ पर यूज होता है या उसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है वो होती है, और फिर उसके बाद उसके साथ कोई ना कोई एडजेक्टिव लगा हुआ होता है, जैसे वेरी ब्यूटीफुल, वाइड, ब्राइट, इस तरह के वर्ड्स यूज हुए होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, शार्पटी है इसका वो। अब मुझे आप यहाँ से बताएं कि इसका मेन कीवर्ड क्या है। आप कह रहे हैं प्लास्टिक हैंगर, आप क्या कहते हैं, प्लास्टिक हैंगर आप क्या कहते हैं, प्लास्टिक हैंगर। ऑल्दो यहाँ पर बहुत बीच में 2-3 वर्ड्स और भी हमें, प्लास्टिक क्लॉथिंग नॉच्ड हैंगर्स आइडियल फॉर एवरी स्टैंडर्ड यूज। तो यहाँ पर प्लास्टिक हैंगर्स यही एक मेन कीवर्ड है, ठीक है। अब हम ये मेन कीवर्ड यूज करेंगे मैग्नेट के ऊपर। जब हम मैग्नेट पे यूज करेंगे तो वहां पर हमारे सामने बहुत ज्यादा लिस्टिंग्स और डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स आएंगी। क्या है जी, प्लास्टिक हैंगर्स। प्लास्टिक हैंगर्स के साथ उसने आपको कितने कीवर्ड्स का दिया, 3058 का डाटा दिया है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे फिल्टर 300 टू ऑर्गेनिक एंड अप्लाई फिल्टर्स। आपके पास रह गए 211 कीवर्ड्स। और उसके बाद आप यहाँ से देखें, अब सबसे पहला आ रहा है, और यहाँ से फिर हमने किया था सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो किया था। अब जो ऊपर है सबसे कीवर्ड वो आपका आ गया है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आ रही है, ट्रैफिक आ रही है, या जिस कीवर्ड को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। हैंगर्स 100 पैक, ये आप देख लें। देन क्लॉथ्स हैंगर्स, ये देख लें। कोट हैंगर्स, ये एक अलग प्रोडक्ट है ये। हैंगर्स 50 पैक प्लास्टिक हैंगर्स, क्लॉथ्स हैंगर्स, हैंगर्स 20 पैक ब्लैक हैंगर्स, ये एक और है ये प्रोडक्ट। ये मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ओपन किए हैं, क्या क्या ये मतलब एक अच्छा है। और अगर आपने देखना है कि इस कीवर्ड के ऊपर कितनी लिस्टिंग है, हैंगर्स 100 पैक, ये एक कीवर्ड है इंक्लूडिंग 100, ठीक है। हैंगर्स 100 पैक, ये एक वन कीवर्ड है, ठीक है। और ये कौन सा कीवर्ड है, लॉन्ग टेल, ये 2 से ज्यादा है, राइट।
और इस कीवर्ड के ऊपर 2000 लिस्टिंग्स पड़ी हुई है अमेजोन के ऊपर। आपका कंपटीशन 2000 सेलर्स के साथ है, सही है। इस पेज को हमने देख लिया, नेक्स्ट पेज को देखते हैं। क्लॉथ्स हैंगर्स, इसके ऊपर 4000 लिस्टिंग्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा कंपटीशन है। देखिए इस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैंगर्स मिल रहे हैं, ये स्टैंड वाला भी मिल रहा है, ये वुड के भी मिल रहे हैं, मेटल हैंगर के साथ भी मिल रहे हैं, ये वाला तो बिल्कुल ही अलग है। अच्छा कितना है। और बाकी जो है ये सारे बेसिक्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे कीवर्ड पे चले गए हम। हेलो जी हेलो। जी, मैम ये कंपटीशन कम से कम कितना होना चाहिए? 2000 मैंने आपको बताया था। ठीक। ठीक है जी। जी अब यहाँ पर है कोट हैंगर। कोट हैंगर के ऊपर है 10,000 रिजल्ट्स, मतलब इस कीवर्ड में और भी ज्यादा कंपटीशन है। फिर हम कीवर्ड पर आ गए ब्लैक हैंगर्स, इसके ऊपर 2000 पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब हम ऐसे करते हैं कि जो हमारा मेन कीवर्ड था प्लास्टिक हैंगर्स, इस पे देख लेते हैं क्या है। इसके ऊपर 1000 पड़ी हुई है लिस्टिंग्स जस्ट, ठीक है, इसमें कंपटीशन कम है। और इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो कितना है, वो है जी 47,000। और जो हाईएस्ट है हैंगर्स पैक 100, वो 75,000 है, ठीक है। इसका भी बुरा नहीं है प्लास्टिक हैंगर्स का। चलें, तो इस तरह से आप लोग जो है मेन कीवर्ड सर्च करके किसी लिस्टिंग में से, और फिर उस मेन कीवर्ड को आप हीलियम के मैग्नेट टूल के ऊपर सर्च करते हैं और वहां से मजीद प्रोडक्ट आइडिया लेते हैं। इससे हेलो। अगला स्टेप जो है उस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा बता दूं कि इसमें प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है। जी हेलो, ये बताएं। कुछ प्रोडक्ट पे ए लिखा हुआ है, कुछ पे नहीं लिखा हुआ है, इससे क्या मतलब है? एक सेकेंड मैं ओपन कर लेती हूँ यहाँ पर। जी हाँ, किसी जगह पे ए लिखा, मोस्टली ए लिखा हुआ है, बाकी नहीं लिखा हुआ है। इसका मुझे आइडिया नहीं कि इनके ऊपर क्यों लिखा क्यों नहीं लिखा हुआ। मोस्टली पे तो है, बस सिर्फ एक आदि है जिसके ऊपर नहीं है, बाकी सब पर ही है। और ये वाला जो मेरे ए है ये अमेजोन का होता है। बस उनका होगा। This keyword you are analyzing shows us as Amazon's choice for this product। अच्छा, इनके अंदर Amazon भी बैठा हुआ है, Amazon choice जो है ना ब्रांड, जी इसमें जी नहीं है, इस कीवर्ड में, बाकी सारे कीवर्ड्स में है। जी, तो फिर हमने इस पे जाना कि नहीं जाना? बिल्कुल जाना है, क्यों नहीं जाना आपने। तो इस पे फिर मुनाफा तो सारा अमेजोन ले जाएगा। नहीं नहीं, देखें यहाँ पर ये जो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट होती है ना, इसमें आप किसी की प्रोडक्ट के अंदर जाके सेल नहीं कर रहे होते। इसमें अच्छा। आपने अपनी एक इंडिपेंडेंट लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है और आपने उस लिस्टिंग में किसी को नहीं आने देना होता, वो आपकी प्राइवेट लेबल लिस्टिंग होती है ब्रांड की। जी जब आप जी जी, ब्रांड रजिस्टर करा के अमेजोन के ऊपर कोई चीज सेल करते हैं तो आपकी लिस्टिंग के अंदर आपकी इजाजत के बगैर कोई नहीं आ सकता, बिल्कुल ठीक है। ठीक। ओके ओके ये गुड। इस ब्रांड रजिस्ट्री का ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। चलें जी, ठीक आप है। लोग ये क्राइटेरिया है हमारा पीएल का ना, यूएस मार्केट का, ये क्राइटेरिया सा नोट कर लें सब लोग। बेशक आप लोग पिक्चर ले लें इसकी, ये वाला जो मैंने ब्लू किया सारा। आप लोग लेना चाह रहे हैं पिक्चर, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि रेवेन्यू सॉर्टिंग इन एक्सरे फॉर टॉप 20 सेलर्स, ठीक है। जब हमने एक्सरे रन करना है पेज के ऊपर तो हमने 20 सेलर्स को एनालाइज करना है। उसके बाद है इन टॉप 20 सेलर्स 7 सेलर्स शुड हैव लेस देन 400 रिव्यूज, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ 13 शुड हैव 100 to 600 reviews. In top 20, 7 sellers should have revenue more than 7,000.
ठीक है। 7,000 रेवेन्यू जो है इट इज फॉर यूएस मार्केट और यूके मार्केट के लिए है 5,000 पाउंड्स। और अगर आप इन दोनों की अमाउंट देखें तो ये सेम ही बनती है तकरीबन। प्राइस शुड बी बिटवीन 14.99 टू 39.99। ठीक है। बट मेरा अपना आइडिया ये है कि जो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट होती है, ज्यादा महंगी प्रोडक्ट आप लगाएंगे, 15 से ऊपर वाली भी इवन लगाएंगे, तो उस पर इतनी अच्छी सेल नहीं आती। ठीक है। ये इन्होंने जो आपको बताया ना कि 14.99, ये ज्यादा उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने एफबीए करना होता है। तो चूंकि जो हम पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए एफबीए ही एक ऑप्शन है, तो इस वजह से जब हम फी वगैरह निकालते हैं ना एफबीए की, तो वो इसी प्राइस पे जस्टिफाई हो पाती है। ठीक है। कम प्राइस पे $10 से इवन कम लगाएंगे ना, तो फिर आपकी जो एफबीए फी है वो सारा आपका प्रॉफिट खा जाती है। ये सीन होता है। अदरवाइज $10 से नीचे वाली चीज पे ऊपर सेल बड़ी अच्छी आती है ऑनलाइन। स्टार्टिंग में आप ज्यादा सेल ग्रैब करने के लिए लगा सकते हैं ये प्राइस, ऑल्दो अगर आप ब्रेक इवन पे भी चले जाएं, ना इतना प्रॉफिट रखें, लेकिन ज्यादा सेल के लिए आप $10 या 9.99 पे चले जाएं तो भी सुटेबल होती है। BSR कंसिस्टेंसी फॉर 3 सेलर्स। ठीक है। 3 सेलर्स कम से कम ऐसे हों जिनकी BSR कंसिस्टेंसी हो। BSR कंसिस्टेंसी हम किस टूल से चेक करते हैं? किससे करते हैं? और किसी को नहीं पता होता क्लास में? हीलियम से चेक करते हैं। हीलियम का ग्राफ होता है ना, मैंने आप लोगों को प्राइस और BSR का ग्राफ दिखाया था, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। उसकी कंसिस्टेंसी ये शो करती है कि उसके ऊपर सेल एक तरह से ही आ रही है। उसको ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी मंथ में वो बहुत ऊपर जा रही है, किसी मंथ में बहुत नीचे जा रही है। जी, टॉप 20 में से ये मैं भी आपको बताती हूँ, ये सिर्फ मैं आपको एक दफा समझा रही हूँ। सर्च वॉल्यूम शुड बी 8,000। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कल कि एक्सरे के ऊपर जब हम इसको रन करेंगे तो वहां पर आपका जो सर्च वॉल्यूम है किसी भी कीवर्ड का, वो 8,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। इन टॉप 20 वन सेलर शुड नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है। वन सेलर और वन ब्रांड। ठीक है। वो 1 से 3 से ज्यादा दफा नहीं होना चाहिए। इसी तरह Amazon को भी 5 दफा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी। कोई ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो कि ट्रेंडी हो, जो किसी खास ट्रेंड की वजह से सेल हो रही हो। ट्रेंड खत्म, उसकी सेल खत्म। ठीक। उसके बाद है कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी सीजनल। किसी खास सीजन के लिए ना हो, जैसे विंटर में कुछ चीजें चलती हैं, कुछ स्पेशली समर में चलती हैं, कुछ सम ओकेजन्स पे चलती हैं। जैसे अभी रिसेंटली आ रहा है वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो उसकी लोग बड़ा धड़ाधड़ तैयारी कर रहे हैं, इधर से सामान पकड़ के उधर लगा रहे हैं, बहुत सेल होती है ईबे पे और अमेजोन के ऊपर। इसी तरह क्रिसमस होता है एक बड़ा इवेंट, इसी तरह ईद होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें सीजनल में आती हैं। आपकी प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जो कि थ्रू आउट द ईयर बिके, जो हमेशा बिके। शुड नॉट बी एडेड अ लो प्राइस आइटम टू ऐड वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को ये दिखाया है हैंगर, इधर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। अब ये देखिए सब लोग हैंगर ही बेच रहे हैं। ठीक है। हमारे दिन में आया कि अच्छा हैंगर बेच रहे हैं तो मैं इनके साथ कैसे कंपटीशन करूं। मैं अपने हैंगर के साथ ना वो जो हैंगर लटकाने वाली रॉड होती है वो भी ऐड कर देता हूँ साथ। क्या आप मेरे से ये वाला पैक लें तो वो जो रॉड है वो साथ फ्री आपको मिलेगी। ठीक है। तो मैंने वो जो रॉड है वो अपनी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करने के लिए डाल दी है। ऑल्दो वो रॉड मुझे बहुत सस्ती मिल रही होगी, तो मैं अपने कस्टमर्स को फ्री दे रहा हूँ साथ। ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए या लिस्टिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करने के लिए लो कॉस्ट चीज ऐड की हुई हो। अगर आप हैंगर बेच रहे हैं, आपने ऐसी लिस्टिंग्स को एनालाइज करना है कि अगर वो हैंगर आपने लिखा है ना प्लास्टिक हैंगर, तो वो हैंगर की ही लिस्टिंग हो। आपने कोई ऐसी लिस्टिंग एनालाइज नहीं करनी जिसमें वैल्यू एडेड कोई चीज डली हुई हो। उसके बाद है रेटिंग शुड बी 4.2। रेटिंग पे बहुत ज्यादा आप लोगों ने एम्फसाइज करना है। गंदी रेटिंग वाली प्रोडक्ट्स क्या शो करती हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स हैं।
ठीक है, या उसके ऊपर रिटर्न ज्यादा होगा, कंप्लेंट्स होंगी। ऐसी प्रोडक्ट्स को, ऐसी लिस्टिंग्स को आपने एनालाइज नहीं करना जिनकी रेटिंग 4.2 से कम हो। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स शुड नॉट बी मोर देन 2000। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि अमेजोन के पेज पे जब आप कीवर्ड के थ्रू जाते हैं तो वहां पर आपने टॉप पर देखना है, टॉप लेफ्ट पर वहां पर आपको लिस्टिंग्स नजर आ गई होंगी। जैसे मैंने आपको डिफरेंट कीवर्ड्स का एनालिसिस दिखाया था कि किसी कीवर्ड के ऊपर 1000 थी, किसी पे 10,000 थी, किसी पे 4000 थी, तो 2000 से ऊपर ना जाए। आइटम का जो वेट है वो 1.5 kg से ज्यादा ना हो। मेरे ख्याल में 1.5 kg भी बहुत ज्यादा है, ठीक है? छोटी छोटी चीजें लगाएं। उसके बाद ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम यही सारा जो क्राइटेरिया है इसको हम किस टूल के ऊपर अप्लाई करेंगे? हीलियम के अंदर ही एक टूल आता है, उसको कहते हैं एक्सरे। ठीक है, तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे वो हम लोग अब सीखते हैं। अब देखें, जैसे मैंने मैग्नेट को यूज करते हुए डिफरेंट कीवर्ड्स के प्रोडक्ट पेज खोले हुए, ठीक है। मैंने ये डिफरेंट कीवर्ड्स थे, इनके डिफरेंट प्रोडक्ट पेज निकाले हुए हैं। अब ये वाला जो प्रोडक्ट पेज है ये इस कीवर्ड पे है, प्लास्टिक हैंगर्स पे। फिर ये वाला था, ये ब्लैक हैंगर्स पे था, इस पे 2000 है। इसके ऊपर था, ये कोट हैंगर्स है, 10,000 है। इसके ऊपर है 4000। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट मैंने कीवर्ड्स के साथ प्रोडक्ट पेज खोले हुए हैं। कहाँ से खोले थे? इस एरो के निशान से, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो ये वाला कीवर्ड है जिसके ऊपर 4000 है, बहुत ज्यादा ये तो, हाँ जी, ये 2000 वाला है, हैंगर्स 100 पैक, ठीक है। मैं इस कीवर्ड के साथ जो लिस्टिंग्स आई हैं मैं उनको एनालाइज करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने हीलियम पर जाना है, एक्सरे पे। हाँ जी, अब यहाँ से हम, जब हमारा प्रोडक्ट पेज ओपन हो गया है, वहां से हीलियम हीलियम की एक्सटेंशन जो है उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक्सरे आएगा। जी, ये आपके पास एक्सरे का पूरा पेज ओपन हो गया है जो कि हमारा प्रोडक्ट पेज के ऊपर ही शो हुआ है। अब सबसे पहले आप यहाँ से देखें कि आपको क्या क्या शो कर रहा है। प्रोडक्ट डिटेल है, उसमें प्रोडक्ट का नेम है, उसका एसएन नंबर है, ब्रांड नेम है, प्राइस, सेल्स, पर मंथ सेल कितनी है। ये सेल्स ग्राफ है, ये वही वाला ग्राफ है जब हम किसी प्रोडक्ट के पेज के ऊपर जाते हैं तो वहां पर हमें हीलियम का ग्राफ नजर आ रहा होता है। ये रेवेन्यू, बीएसआर, सेलर कंट्री रीजन, ये हाइड हुआ हुआ है। उसके ऊपर एफबीए फी कितनी है, एक्टिव सेलर्स कितने बैठे हुए हैं उस लिस्टिंग के अंदर, रिव्यू काउंट कितना है, इमेजेस कितने हैं, रिव्यू वेलोसिटी कितनी है, मतलब एक वीक में या एक मंथ में उसको कितने रिव्यूज मिल जाते हैं, बाय बॉक्स किसके पास है इस टाइम, ये जो लिस्टिंग है ये किस कैटेगरी में हुई हुई है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। उसका साइज टियर क्या है, जो प्रोडक्ट है वो किस साइज में फॉल कर रही है, स्मॉल ओवर साइज, लार्ज स्टैंडर्ड साइज, लार्ज स्टैंडर्ड, स्मॉल ओवर साइज, ये सारे साइज टियर होते हैं। फुलफिलमेंट चैनल क्या है, ठीक है, इसकी जो है शिपमेंट कौन कर रहा है, ये अमेजोन खुद कर रहा है या अमेजोन की शायद हो, एफ बी अमेजोन, ये सारा शो हो रहा है। उसके बाद है उसकी डायमेंशंस क्या है, ठीक है, पेट कितना है, और आगे किस डेट पे वो लिस्टिंग फर्स्ट टाइम क्रिएट हुई थी। ये सारी चीजें आपको यहाँ से शो हो जाएंगी।
तो जब आपने अपना एनालिसिस इसके ऊपर रन करना है तो आपने सबसे पहले यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करना है और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को हाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर रेवेन्यू की टैब पर आना है और रेवेन्यू में हाइड टू लो करना है, इसको 2 बार प्रेस करना पड़ेगा आपको। देखें अब आपके पास टॉप के ऊपर वो वाली प्रोडक्ट आ गई है जो कि सबसे ज्यादा हाई रेवेन्यू जनरेट करी है, एंड इट इज हेल ऑफ रेवेन्यू, कितना ज्यादा उसको पैसा बना रहे हैं अमेजोन के ऊपर। और ये कोई है जोबर ब्रांड, ये यूटोपिया जो है ये किसी पाकिस्तानी बंदे की ब्रांड है, ये यूके में भी बेचता है और यूएसए में बेचता है ये, और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट भी नहीं देता अपनी हाँ जी। उसके बाद आप लोगों ने क्या देखना है कि ये जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मैंने आपको कल भी बताया था कि एकदम से ड्रॉप नहीं होना चाहिए। आपके पास कम से कम 20-25 सेलर्स ऐसे हों जिनका बहुत अच्छा रेवेन्यू हो और एकदम से ड्रॉप ना हो रहा हो। आप इसको चला के देखें और देखें काफी सेलर्स का बहुत अच्छा रेवेन्यू आ रहा है और अभी तक ट्रिपल फिगर में आ रहा था। यहाँ पर आके ये 8000 में हुआ है 12 के बाद, ठीक है। तो ये भी हमारा क्राइटेरिया मीट कर गया है कि इस के ऊपर अच्छी सेल आ रही है, रेवेन्यू अच्छा बन रहा है इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। इस कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है और इसके ऊपर जो लोग रेवेन्यू बना रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, अब हमने टॉप 20 सेलर्स को निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे? पहला वाला सेलर अगर इसको हम देखें, ठीक है, इस साथ साथ हम अपना क्राइटेरिया भी देखते जाते हैं। जोबर ब्रांड है, प्राइस इसकी 29.99 है, प्राइस क्राइटेरिया भी हमारा मीट कर गया। हमने कहा था कि 15 से 39 तक हो, 40 तक हो। सेल्स पर मंथ भी बहुत अच्छी है। इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं। ग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर BSR करें, 1 ईयर करें कम से कम 1 ईयर का आपने चेक करना है। और यहाँ पर आप इसके ग्राफ को एनालाइज करें। ये जो ग्रीन लाइन है ये शो कर रही है इसकी प्राइस को, और ब्लू लाइन शो करती है इसकी सेल्स वेलोसिटी को या BSR को, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पर इसकी सेल्स बहुत अच्छी थी। ये कौन सा महीना है? 3 मार्च का महीना मंथ है। मार्च के मंथ तक इसकी सेल्स बहुत अच्छी जा रही थी और इसका सेल्स रैंक जो है वो 74 है। थोड़ा सा ऊपर जाए तो 158 है और फिर यहाँ पे जाके इसकी सेल्स बहुत ड्रॉप हुई है मई के महीने में, ठीक है। और फिर इसकी अच्छा आना शुरू हो गया। सिर्फ ये अप्रैल और मई के महीने में इसकी सेल्स थोड़ी सी खराब गई है, बाकी इसका BSR और सेल्स अच्छी है और प्राइस कंसिस्टेंसी इसकी ठीक ही जा रही है। जो है ना यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, यहाँ पर ये होता है कि जो गर्म महीने होते हैं ना, जैसे ये अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, जिन महीनों में बर्फबारी नहीं होती या कम ठंड पड़ती है, इन महीनों में आपकी जो ऑनलाइन सेल्स है ये वैसे ड्रॉप होती है, ठीक है। वो लोग बाहर ज्यादा निकलते हैं, खुद शॉपिंग करने जाते हैं। ये और बात है कि अगर कोरोना वगैरह हो तो वो एक अलग मैटर है। बहरहाल इन मंथ्स में ये लोग ऑनलाइन शॉपिंग कम करते हैं। अब जैसे इन महीनों में बहुत ठंड पड़ी है तो ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा होती है। तो मे भी यहाँ पर यही रीजन हो कि इसकी सेल्स यहाँ पर ड्रॉप हुई है। ये ब्लू लाइन जब ऊपर जाएगी ना, आप कह रहे होंगे कि यहाँ तो ब्लू लाइन ऊपर जा रही है और मैं कह रही हूँ कि सेल ड्रॉप हुई है। BSR की लाइन जब ऊपर जाती है तो सेल ड्रॉप होती है, ठीक है। जब ब्लू लाइन नीचे आती है, जैसे ये नीचे आई हुई है, तो सेल्स अच्छी होती है, ठीक है। क्योंकि हमारा बेस्ट BSR क्या है? 1 है, वो नीचे है, 1 लाख ऊपर होगा, ठीक है। तो इसकी सेल्स कंसिस्टेंसी भी ठीक है। हमने अब इसको कर लेना है यहाँ से सिलेक्ट। बाकी चीजें भी इसकी देख लेते हैं। इसका जो एवरेज BSR है दैट इज 81। FBA फीस इसकी इतनी है। एक्टिव सेलर्स इसमें 4 है। रेटिंग 4.8 है विच इज वेरी गुड। रिव्यू काउंट इसका ज्यादा है। कैटेगरी जो है वो अनगेटेड है, ठीक है। और इसका जो साइज है ये स्टैंडर्ड साइज ही है, लेकिन स्टैंडर्ड साइज से थोड़ा सा ज्यादा है, लार्ज स्टैंडर्ड साइज में वो फॉल कर रहा है, ठीक है। चलें जी। और
वेट भी इसका ठीक है। अब ये 2016 से इस बंदे ने लिस्टिंग लगाई हुई है और अब जाकर देखें वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ठीक हो गया, हमने इस लिस्टिंग को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये फिर इसी ब्रांड की एक और लिस्टिंग है, और हो सकता है ये दोनों लिस्टिंग जो है ये एक ही हो और उसके अंदर वेरिएशन हो। ठीक है, इसको अगर आपने देखना है तो यहाँ से इसको ओपन करके भी देख सकते हैं। ये 50 का पैक है और ये 30 का। नहीं, ये उस लिस्टिंग की वेरिएशन नहीं है। ठीक है, ये एक अलग लिस्टिंग है। चलिए अब हम जोबर की नहीं करते, अगली वाली यूटोपिया की देख लेते हैं। इसका रेवेन्यू बहुत अच्छा है। सेल्स ग्राफ भी देखते हैं। BSR 1 ईयर, जी, और देखें कि इसका प्राइस कंसिस्टेंसी भी कितनी ज्यादा है और BSR कंसिस्टेंसी भी कितनी ज्यादा है। सिर्फ यहाँ पे जाके थोड़ा सा इसमें सेल्स में डिप आई है, अदरवाइज इसकी एवरीथिंग ओके है। क्या, और इसका हम 4.7 है इसका। ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ से 20 सेलर्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास डायरेक्ट अकाउंट हो तो यहाँ से फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद सेरेब्रो रन करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब डायरेक्ट अकाउंट नहीं है तो आपके पास ऑप्शन यहाँ से कॉपी करने की है। कॉपी करके आपने यहाँ से जाना है, ये तो फॉरबिडन ही हो गया। यहाँ से आपने सेरेब्रो में जाना है। और जो आपने यहाँ से अपने एनालाइज करने के बाद जिन एसेंस को सिलेक्ट किया होगा, आप उनको कॉपी करके सेरेब्रो में पेस्ट करेंगे। फिलहाल मैंने 5 किए हैं। ठीक है, और ये हमें सर्च नहीं दे रहा। 3 करके देखते हैं। या अल्लाह, अब हम दोबारा कॉपी करेंगे, इसके अंदर दोबारा से ऐड करेंगे। अल्लाह करे अब ये सर्च दे दे। कई दफा ये टूल्स जो है ना इतनी अनएक्सपेक्टेड सी एरर्स देते हैं। हो गए 5।
अब ये 5 एसेंस मैंने इसको दिए हैं और उसके ऊपर उसने मुझे 9727 कीवर्ड्स निकाल के दिए हैं। और अब मैं इसके ऊपर अपने फिल्टर्स अप्लाई करूंगी। सर्च वॉल्यूम मिनिमम 300 कर लिया मैंने। आप इसको 500 भी कर सकते हैं, आप इसको 100 भी कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप इसको 1 to 15 कर लें। नहीं, इसको नहीं करना, पोजीशन रैंक को करना है आपने 1 to 15। उसके बाद वर्ड काउंट को 2 कर लें आप, और मैच टाइप में आपने करना है ऑर्गेनिक और अप्लाई फिल्टर्स। इसके बाद आपके पास आ गए 244 कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। अब इसी तरह हम यहाँ पर सर्च वॉल्यूम करेंगे, हाई टू लो करेंगे, और हमारे पास जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ज्यादा सर्च वॉल्यूम है वो ऊपर आ गए, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरी लिस्ट है इसको हमने चेक करना है, और जो इररेलेवेंट कीवर्ड्स हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट से मैच नहीं कर रहे होंगे या जिनके साथ ब्रांड नेम लगा हुआ होगा, उनको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से डिलीट करना ज्यादा इजी होता है। मैं ये सारे पेजेस बंद कर रही हूँ ताकि हम कंफ्यूजन से बच सकें। ये ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है, हमने इसी को मेन कीवर्ड लिया हुआ है। क्लॉथ हैंगर ठीक है, कोट हैंगर ठीक है, वेलवेट हैंगर। वेलवेट हैंगर क्या होता है, हम इस प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं। इसमें भी वही प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो इट इज गुड टू गो, ठीक है। उसके बाद है ब्लैक हैंगर्स, कोट हैंगर्स, फेल्ट हैंगर्स। ये क्या है, इसमें भी वही प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है। ठीक है, ये भी हमारा चेक हो गया, सही है, इसमें भी जा सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाए आप, सारे कहते हैं ये क्या है, पर शेरोज 12 होगा। ये कौन सी लैंग्वेज है, इसको चेक कर लें, ये डिफरेंट लैंग्वेज में होगा, ये भी वही है। गैंकोज डी रोपा, या कुछ गलत ही ना निकल है। ये हैंगर्स ही है, ठीक है, ये डिफरेंट लैंग्वेज की वजह से ना हो रहा है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक हो गया, ये भी कीवर्ड ठीक है। नॉन स्लिप हैंगर्स, स्पेस सेविंग हैंगर्स, ठीक है। ये थोड़े से अलग हो सकते हैं हमारी प्रोडक्ट से जिसको हमने सिलेक्ट किया है। शर्ट हैंगर्स, क्लॉथ हैंगर्स, वेलवेट हैंगर्स, क्लॉथ हैंगर्स, नॉन स्लिप, ठीक है जी। आप इनके ऊपर सब पे नजर मार लें। ये देखें, ये एक अलग सी कोई चीज है, जॉय मैगनो, पता नहीं ये क्या है। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमारा इररेलेवेंट कीवर्ड है। इसी तरह जिनके साथ कोई ब्रांड नेम लगा हो ना कीवर्ड के साथ, वो भी आप उनको निकाल सकते हैं। इसी तरह आपके पास 5 पेजेस है, आपने सारे के सारे पेजेस को चेक करना है डिटेल के साथ। काफी टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, लेकिन आपने करना है ऑब्वियसली। ये स्पेस सेविंग हैंगर में चेक करना चाहिए जा रही थी, ये हमारी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट तो इस तरह की है ना, या जो बिल्कुल प्लास्टिक का हैंगर होता है बेसिक सा, ये वाली प्रोडक्ट हमारे लिए नहीं है ये वाला कीवर्ड, तो इसको भी हमने डिलीट कर देना। हैवी ड्यूटी क्लॉथ्स, फ्लैट हैंगर्स, क्लॉथिंग हैंगर्स, स्किनी हैंगर्स, ठीक है जी। ये पता नहीं क्या, जॉय मेगानो, फ्लैट हैंगर्स, ठीक हो गया। आपने सपोज सारे पेजेस चेक कर लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि हमने इस पूरी शीट को, इन कीवर्ड्स को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट इन एक्सेल, एक्सेल या सीएसवी में, आप लोग एक्सेल में ही करिएगा। फिर आपने क्या करना है, ये आपके पास डाटा आ जाएगा जो आपने एक्सपोर्ट किया है। ये कितना है डाटा, ये है 243। 243 आपके पास आ गए हैं कीवर्ड्स। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इन दोनों को हटा दें, सर्च वॉल्यूम रहने दें, इसको हटा दें,
ये पोजीशन रैंक तक आप सारा डिलीट कर दें। उसके बाद ये रेलेवेंट रैंक और ये यहाँ से देखिए आपके वही नजर आ रहे हैं एसएन नंबर, यहाँ तक आप रहने दें। ये जो पोजीशन रैंक होता है ये आपका पहला एसएन होता है जो आपने यहाँ पर डाल के इसको सर्च किया था। यहाँ पर आपने 5 डाले थे ना, तो ये जो पहला वाला है वो यहाँ पर अपीयर नहीं हो रहा, वो पोजीशन रैंक के तौर पे यहाँ पर शो होता है। तो आप उसको यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो शीट अभी मैंने तैयार की है इसको हम इंशाल्लाह ताला कल डिस्कस करेंगे, और इस शीट के थ्रू हम लोग मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स निकालेंगे। ठीक है, एक मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, यहाँ पर हम उसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे शीट के अंदर, और वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो कीवर्ड्स आएंगे वो कीवर्ड्स जो होंगे वो मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स निकालने के 2-3 तरीके होते हैं, इनमें से एक तरीका ये है। ठीक है, और एक तरीका होता है कि अगर आपके पास सेलर सेंट्रल मौजूद है तो सेलर सेंट्रल में जहाँ पर मार्केटिंग कैंपेन आप चला सकते हैं ना, जिसको पीपीसी कहते हैं, तो वहां पर आप अपना जो मेन कीवर्ड है वो ऐड करें, तो नीचे अमेज़न खुद सजेशन देता है। ठीक है, कीवर्ड्स की, तो जिन कीवर्ड्स के ऊपर सबसे ज्यादा प्राइस होती है वो हाई डिमांडिंग कीवर्ड्स होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा शॉर्टकट पे मैंने आपको बताया। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि हम ये शीट क्यों बनाएंगे, हमें रेलेवेंट कीवर्ड्स की क्या जरूरत है। ठीक है, रेलेवेंट कीवर्ड्स की हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि हमने जब एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, जैसे हमने प्लास्टिक हैंगर्स सिलेक्ट किए थे, अब हमने तो प्लास्टिक हैंगर सिलेक्ट किए ना, लेकिन अमेज़न पे सबसे ज्यादा किस चीज की सर्च हो रही है, प्लास्टिक हैंगर्स पैक ऑफ 100, इस तरह ना, ये वाला जो था कीवर्ड है हैंगर्स 100 पैक, तो हमारी प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, हैंगर्स 100 पैक, होंगे वो हैंगर्स ही। ठीक है, प्लास्टिक के ही होंगे, बहुत बेसिक से होंगे, लेकिन उनका 100 का पैक हमने बना के बेचना है। ये वाला, ये पहला हमारा कीवर्ड अब हमने उस प्रोडक्ट को ठीक करेगा, हर माइंड डिफरेंट होता है। तो अगर क्या क्लॉथ हैंगर लिखी तो हमारी लिस्टिंग पॉप करके ऊपर आ जाएगी। गॉट इट? अगर किसी ने लिखा है वेलवेट हैंगर्स और ये वर्ड हमारी लिस्टिंग के अंदर मौजूद है तो हमारी लिस्टिंग ऊपर आ जाएगी रैंक होके। इसी तरह फेल्ट हैंगर्स, कोट हैंगर्स अगर हमने अपनी लिस्टिंग में ऐड किया होगा और कोई बंदा कोट हैंगर सर्च कर रहा है तो हमारी लिस्टिंग उसकी सर्च में आ जाएगी। सिर्फ ये मैकेनिज्म है और कोई चीज नहीं है इसमें। तो अब हमने जो यहाँ पर फॉर्मूलाज पुट करने हैं, तो हमारे पास वो वाले कीवर्ड्स बच जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं अमेज़न के ऊपर, एंड दे आर वेरी नियर टू आवर प्रोडक्ट, जो हमारा मेन कीवर्ड है उसके बहुत ज्यादा करीब होंगे, जिसकी वजह से हमारी लिस्टिंग को रैंक होने में हेल्प मिलेगी, तो हम वो निकालेंगे। तो इस शीट को हम नेम क्या देंगे, रेलिवेंसी शीट। ठीक है, कीवर्ड रेलिवेंसी शीट इसको बोलते हैं। और इसको हम सिर्फ अपनी लिस्टिंग में ऐड नहीं करते, हम इन कीवर्ड्स को अपनी पीपीसी कैंपेन में यूज करते हैं। ठीक है, इन डिफरेंट कीवर्ड्स को लगा लगा के अपनी पीपीसी कैंपेन डिजाइन करते हैं, और फिर हम ये चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा कीवर्ड जो है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, किस कीवर्ड्स की वजह से ज्यादा सेल्स आ रही है। ठीक है, फिर हम उसी के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन करते रहते हैं, उसी को आगे पीछे करके चलाते रहते हैं। तीसरी चीज इसके अंदर अमेज़न की लिस्टिंग के अंदर एक और होती है, उसको बोलते हैं सर्च टर्म्स। ठीक है, सर्च टर्म्स जब आप अमेज़न की लिस्टिंग को देखते हैं तो वो आपको कहीं पर भी नजर नहीं आती, वो बैक एंड पर होती हैं, और आपने उनको लिस्टिंग क्रिएट करते हुए यूज करना होता है सर्च टर्म्स को। जैसे ये मैं आपको लिस्टिंग दिखा दूं, आपको आपको लिस्टिंग ऐसे नजर आती है अमेज़न के ऊपर, सीधी सीधी साफ साफ, लेकिन जब आप इसको क्रिएट करते हैं ना तब आपको बहुत सारी चीजें उसके अंदर ऐड करनी होती हैं।
ठीक है, तो उन्हीं में एक चीज होती है सर्च टर्म्स बोलते हैं। तो उन सर्च टर्म्स को भी हम इन कीवर्ड्स के थ्रू फिल करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप्स सारे रिवाइज करवा दूं कि हमने रेलिवेंसी शीट कैसे निकाली है। सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास प्रोडक्ट आइडिया नहीं है तो आप ब्लैक बॉक्स के थ्रू भी प्रोडक्ट आइडिया ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये देखिए ब्लैक बॉक्स ओपन किया। ब्लैक बॉक्स में आपको पता है कि प्रोडक्ट नेम के थ्रू नहीं आप जाते, आप कैटेगरी के थ्रू जाते हैं। ठीक है, कैटेगरी मैंने कौन सी लेनी है जी, जेनेरिक सी कैटेगरी हो, जैसे कि होम एंड किचन। ठीक है, और इसमें कंपेटिटर्स तो होते नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि एक लिस्टिंग के अंदर तो नहीं हम जा रहे, तो इसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्राइस आप लिख लें 14 to 40। रिव्यू काउंट मिनिमम 200। रिव्यू रेटिंग है 4 मिनिमम। और प्राइस चेंज वगैरह का कुछ नहीं करना आपने। शिपिंग साइज आप कर लें स्मॉल स्टैंडर्ड कर लें। और वेट जो है मैक्सिमम जो है वो आप कर लें LBS है ये, पाउंड्स का पता है किसी को? 3 LBS श्योर। अब हम सर्च करते हैं हमारे इस क्राइटेरिया के ऊपर उसने हमें कितना रिसर्च रिजल्ट दिया है। उसे हमें 500 आइटम्स निकाल के दिए हैं। ठीक है, अब इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर लेकर आएंगे ना तो आपको पिक्चर आ जाएगी ना। तो ये कोई पिलो है। नेक्स्ट क्या है पता नहीं, अजीब अजीब सी चीजें हैं। ये भी कोई नेक पिलो है। ये कोई बीज है शायद। ये क्या है? ये ना वैलेंटाइन्स की चीजें आनी शुरू हो गई है वही है। ये कर्टन है कोई, स्टॉल शॉवर कर्टन। ठीक है, ये कोई रिंग लग रही है। यहाँ से आप देखते जाएं और जो चीज कोई आपको कैची सी लगे और स्मॉल साइज की हो। ये क्या है? ये फॉसेट है। सोप डिस्पेंसर। ठीक है, चले हम सोप डिस्पेंसर को देखते हैं क्योंकि ये छोटी सी आइटम होती है ये भी। ठीक है, तो जब आप इस तरह लिस्टिंग निकालेंगे ना ब्लैक बॉक्स के थ्रू, तो आपने इसके अंदर से उसका फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड सर्च करना है। वेंको पीनट बेस्ड लिक्विड सोप डिस्पेंसर, इसमें बताएं कौन सा कीवर्ड है? सोप डिस्पेंसर। और ये क्या है भला? ये बॉटल्स के ऊपर पंप नहीं लगा होता, ये वो है। ठीक है, तो और अगर आपको किसी कीवर्ड किसी लिस्टिंग के मेन कीवर्ड की समझ नहीं आ रही तो वो भी आप सेरेब्रो से निकाल सकते हैं। आपने यहाँ से इसका ऐसे निकालना है। और आपने, चले मैं यहाँ से जाती हूँ डैशबोर्ड। जैसे आपने ये लिस्टिंग निकाल ली है और आपको नहीं समझ आ रही कि इसमें की मेन कीवर्ड क्या है। ठीक है, तो आप सेरेब्रो में जाएंगे, यहाँ पर उसका SN पेस्ट करें और गेट कीवर्ड्स। ठीक है, और इसी तरह आप यहाँ पर अपना फिल्टर अप्लाई करें 300 ऑर्गेनिक 1 to 15। मैच टाइप आप कर दें ऑर्गेनिक। अप्लाई फिल्टर्स। उस पे उसने एक भी नहीं दिया, नाराजी हो गया। ये क्या हो रहा है? उसके ऊपर वो पहले ही कम से दे रहा था ना। और यहाँ पर आप सर्च वॉल्यूम कर लें हाई टू लो। ठीक है, तो आपका जो मेन कीवर्ड है वो सबसे ऊपर आ जाता है, दैट इज सोप डिस्पेंसर।
ठीक है। अब आप सोप डिस्पेंसर के पेज पे जाना चाहते हैं, ऐसा पेज अमेजोन का जिसके ऊपर सारे सोप डिस्पेंसर लगे हुए हैं ताकि आप एक्सरे रन कर सकें, तो आप यहाँ से जाएंगे। इस सारे पेज के ऊपर आपको सोप डिस्पेंसर नजर आ रहे हैं, वो पंप से जो होते हैं, ठीक है, ये वाले। और लेकिन आप देखें कि यहाँ पे सिर्फ पंप नहीं है, वो पूरी बॉटल है जिसके अंदर सोप फिल करके तो आप उसको यूं डिस्पेंसर यूज करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट शेप्स के हैं, डिफरेंट साइजेस के हैं, सिर्फ खाली पंप भी हैं। ये पंप भी बहुत बिकते हैं, आपको पता है। मैंने ईबे के ऊपर इनकी लिस्टिंग लगाई हुई थी, ऐसी मुझे इस पिक्चर से याद आ गया। ठीक है, और फिर हमने जब इस तरह से हमारा मेन कीवर्ड निकल आता है और हम उसके प्रोडक्ट पेज पे चल जाते हैं, तो फिर हम वहां से एक्सरे रन करके अपना एनालिसिस रन करते हैं। ठीक है। वैसे सोप डिस्पेंसर के ऊपर आपको कितनी लिस्टिंग्स मिल रही हैं, देखिए 10,000। तो ये कीवर्ड जो है काफी एक्सपेंसिव पड़ सकता है आपको इन टर्म्स ऑफ पीपीसी। कंपटीशन बहुत है इसमें। इसके अलावा इसमें और क्या है, सोप डिस्पेंसर बाथरूम, सोप डिस्पेंसर डिश, सोप डिस्पेंसर, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी ये सारी की सारी। ठीक है जी। चलिए, अब हम जो शीट वाला काम है वो इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। उसके ऊपर फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रेलिवेंट कीवर्ड्स निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हेलो। जी हेलो। अच्छा मैंने ना परसों से 3 दिन हुए मैंने टूल्स जो बाय कर लिए हैं, जी तो अब मुझे ना उनके इस्तेमाल का अच्छे तरीके से पता नहीं चल रहा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो आप मुझे इस हवाले से थोड़ा सा बता दें। जी बताएं। ठीक। मैम एनी डेस्क के लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मतलब आपको किस किस्म का यूज समझ में नहीं आ रहा, आपने सेटअप कर लिया टूल्स का? ए, जी जी वो मैंने कर लिया, मुझे 3 दिन हो गए। मैंने परसों आपको मेल भी की थी इस हवाले से, तो शायद वो आपने पढ़ी नहीं। तो मुझे उसका अभी पता नहीं चल रहा, उसके इस्तेमाल का टूल मैंने ले लिया परसों, 3 दिन हो गया। वो मुझे पता नहीं चल रहा है इसका। अभी मैंने लॉग इन होने के बाद मैंने किसी चीज़ को जब देखना है तो हीलिंग वगैरह उससे पहले खोलना है या चीज़ को पहले खोलना है, इस किस्म की थोड़ी सी परेशानी हो रही है। अब जूम कॉल पे। हेलो। जी जी जी। हेलो। हाँ जी, आप इधर जूम पे ही शेयर कर देना स्क्रीन। मैं एक्चुअली लैपटॉप पे आपसे मैं मोबाइल मोबाइल से हूँ आपसे बात हाँ कर जी, रहा। तो वहां पर भी आती है ना ऑप्शन, जहाँ पर अच्छा ये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में। हाँ, ये मैंने आपको अलाउ कर दिया है शेयर स्क्रीन, अब करें। शेयर स्क्रीन आ रहा है ना यहाँ पर बटन? लैपटॉप पे सर मोबाइल में भी आता है। मैंने लैपटॉप से खोला हुआ है। तो लैपटॉप पे तो आसानी से आता है ना। एक सेकंड में करता हूँ। जूम खोल लेना। भाई बहन भाई। दिखना है इसे? आप ऑफिस में चक्कर लगा लीजिएगा अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जी हेलो। जी जी।
मैडम इस पे क्या लिखना है? आप जूम मैंने ओपन तो कर लिया है, मीटिंग आईडी हाँ और पर्सनल पे क्या लिखना है? मीटिंग लिख लो फिर। कोई है नहीं। हेलो।